लीला करे काल माया यहाँ ज पर हरे जोग माया करी रमिया रास आनंद मन आणी उल्लास आनंद मन आणी उल्लास रास रमी घेर आव्या एह फरमाइए सुंदर साहब जी, ये रास रमी घेर आव्या ये महानतम बुद्धि के सागर आदि सदगुरु आप प्यासे प्रेमनाथ जी महाराज बड़े मत के धनी फरमाते हैं। प्यारे सुंदर साहब जी, ये प्रकाश वाणी, इस वाणी का अवतरण श्री पांच नौतनपुरी धाम जामनगर हफ्सा मध्य अवतरण हुआ है। श्री इंद्रावती जी के मुखारबिंद से धाम धन ये वाणी प्रकट करवा रहे हैं और इस वाणी से माध्यम से हम सुंदर साथ को पहले फेरे ब्रजमंडल, रासमंडल की उन महिमा को अथवा वहाँ की लीला का गुणानुवाद अथवा वहाँ के रहस्य को जागनी ब्रह्मांड में प्रकट कर रही हैं। इस तरह से सुंदर साथ जी ये कहा जाए कि ये प्रकाश वाणी के अंदर में प्रकट वाणी को जाहिर कर रहे हैं। प्रकट वाणी मतलब प्रत्यक्ष वाणी, प्रमाणित वाणी, और इस प्रकट वाणी के माध्यम से आप इंद्रावती जी अपने निज घर परम धाम से ब्रजमंडल में आना और ब्रजमंडल के अंदर में श्री राज महाराज जी का जोश अक्षर की आत्म के ऊपर में आकर के विराजमान होना या प्रवेश करना, यही स्वरूप गोकुल में नंद के घर में प्रकट होता है। और यहीं पर ही ब्रजवधुओं के अंदर में परम धाम की ब्रह्मात्माएं ब्रह्म सृष्टियों का भी आगमन होता है। 11 वर्षों पर्यंत तक ब्रह्मलीला के साथ में अक्षराती श्री राजी महाराज जी के साथ ब्रह्मगणाओं ने भरपूर आनंद की लीलाओं का आनंद उठाया और उसमें निमग्न रही। श्री राजी महाराज जी का विचार था कि ब्रह्मगणाओं को और अक्षर ब्रह्म को जो खेल मांगा है, अक्षर ब्रह्म ने जो चाहना की है, उनकी इच्छा पूर्ण करें और ब्रह्म सृष्टियों ने जो खेल की माया की चाहना की, उनकी इच्छा पूर्ण करें। इसलिए पहले 11 वर्ष 52 दिन पर्यंत जो ब्रज लीला खेली है, तत्पश्चात श्री राजी महाराज जी ब्रह्मगणाओं को काल माया का ब्रह्मांड लेकर के सब सखियों को रास में ले गए। रास में एक रात्रि लीला की, एक रात्रि महान लीला की। वो रात्रि 11 वर्ष 52 दिन से भी महान है। यहाँ तो 11 वर्ष 52 दिन है, वो तो मात्र एक ही रात्रि है, क्योंकि काल माया कहाँ पर है? नश्वर संसार में। ये नश्वर संसार कहाँ है? 14 लोक के अंदर में है। 14 लोक के अंदर में जो मृत्यु लोक क्या है? मृत्यु लोक के अंदर में ही ये काल माया का ब्रह्मांड है। इसलिए यहाँ की गिनती, और वो है दिव्य, जिसको कि केवल ब्रह्म का नाम कहा जाता है। इसलिए वहाँ की रात्रि महान है। इसलिए वहाँ रात्रि खेली, रास के अंदर में अनेक रामतों का आनंद लिया राज्य महाराज जी के साथ में। फिर राज्य महाराज जी का ये विचार हुआ, कभी ऐसा करें कि लीला भी समापन कर देवे, इस लीला में भी विराम दे देवे। इसलिए राज्य महाराज जी ने लीला रची, अंतर्ध्यान हुए, सखियों ने ढूंढा, उनको मिले, विरह किया, बातें की, और बात में उन्होंने आखिर यही कहा कि वाला जी ते घर ले चलो जहां दुख नहीं लगे, ऐसी जगह ले चलो। तो वाला जी कहते हैं भाई वो तो एक ही जगह है, परम धाम, जहां दुख प्रवेश नहीं करता है। बाकी तुम कहीं भी जाओगे
वहां दुख तो होगा ही। इसलिए हम सब जोग माया करी रमिया रास, आनंद मन अनिल रस। रास रमी घेर आव्या, रास खेल करके, रमी खेल करके हम सब घेर मतलब अपने घर परम धाम वापस चले। सात सकल मन अधिक स्नेह। और सखियों के अंदर में रास की छवि, रास का सुख अंदर भर गया था, एकदम उसमें उत्प्रोत हो गई थी। इसलिए वो रास का आनंद सखियों के अंदर में भरा पड़ा है। उस स्नेह प्रेम में वो इतनी डूब गई, इतनी उत्प्रोत हो गई थी। कायक कायक उत्कंठा रही मन सारा। इतना उत्प्रोत हो जाने के बावजूद भी घर पहुंच करके उस आनंद में निमग्न थी, लेकिन कहीं थोड़ा विचार, उत्कंठा चाहना, मन के अंदर में लवलेश मात्र वो चाहना थी कि वो न आग है, न पानी देखा, न पत्थर पूजा, न जुदी जुदी कुटुंब कबीले के अंदर में ब्रजमंडल में कैसा लगता था सब एक ही घर में आए हुए हो। समझे? वास्तव बात देखो तो पहले ऐसे ही होता था, हर घर में कोई ना कोई किसी न किसी प्रकार से ऐसा रूप बनता था, हर कोई एक दूसरे घर में जाता था, बैठता था, बातें करता था। हर किसी को अब बैठने की फुर्सत ही नहीं है, एक दूसरे के बाद बैठ नहीं सकते। बोलो, हर घर में पहले शुरू सुबह हुआ नहीं कि लोगों ने अपने लिए घर के लिए आग लेने का बहाना, बोलो और झरिया लई भाई यहाँ आग ले आए, इस बहाने 5-7 मिनट एक दूसरे घर में, और एक दूसरे की बात भाई कावन में क्या होगा सब बता दें। एक दूसरे से विनय में होता था, हमारे घर में ये चीज नहीं है तो उनसे ले ली, उनके घर में चीज नहीं तो अब एक परिवार जैसे रहते थे। आज किसी के घर से कुछ लेने चले जाओ तो कान में क्यों भाई उनके यहाँ ये नहीं था, हालत खराब। ब्रजमंडल में एक रस थी, किसी को ऐसा लगता नहीं था कि हम दो, इसलिए वो प्रेम में डूबे थे। वही प्रेम वो रास में लगे और उसी प्रेम से खेलते खेलते कहीं उत्कंठा रही मन से, मन के अंदर में ये चाह न रह गई। इसलिए धामधनी तो अपन आव्या आनी बार। इतने के लिए हमको इस बार, आने बार मतलब इस बार, इतने के लिए हमको आना पड़ा कि हमने जो चाहना की थी कि जुदे जुदे कुटुंब कबीले दुख की बड़ी प्रबल धारा बहेगी, बह जाएंगे सब, कोई किसी को पहचान नहीं पाएगा, कुछ भी नहीं देखा है। इसलिए ये हमारे अंदर में चाहना की वजह से हमको आना पड़ा। बलि एक वचन कहूँ सुन जो साथ। बलि एक वचन, फिर साथ जी हम इसलिए आए, हमको क्यों आना पड़ा, राज्य ने हमें फिर से क्यों भेजा, तो हम तुमको अब एक विचार करते हैं, एक बात कहते हैं, उस पर गौर करना। जो हम फिर से अब तुमसे कोई बात कहने जा रहे हैं, उस बात को बड़े गौर से, बड़े ध्यान से सुनकर उस पर विचार करना, सोचना। दया करी कहे श्री प्राणनाथ। कितनी बार आया, दया करके कृपा करके मेरे पिया प्राणनाथ जी कह रहे हैं। समझे नहीं? कौन कह रहे हैं? हमारे श्री पिया जी, धनी जी, राज जी महाराज कह रहे हैं। आके वो करी रखे जानो मन। इसलिए जो प्राणनाथ जी कह रहे हैं ना, मतलब इसको कि बोलते कविता, कि हम कविता कर रहे ऐसा मन में मत जानना। ये कविता नहीं कह रहे हैं, ये कविता की रचना नहीं हो रही है, ये श्री प्राणनाथ जी वचन कह रहे हैं। इसलिए ऐसा मत समझना ये कविता हो रही है। भरम टालवा कहया वचन। भरम शंका है, समझे नहीं? हमारे अंदर में शंकाओं का अंबार लगा हुआ है,
शंका न रह जाए, टालवा बोलते दूर, भ्रम को शंका को दूर करने के लिए ये वचन ये वाणी ये शब्द कहे जा रहे हैं। भरम टले उलखाए धड़ी, क्योंकि भरम टले, टले मतलब दूर हो जाए। जब तक शंका है, भरम है, तब तक उलखाए मतलब पहचान, धनी की पहचान नहीं होती है। जब तक शंका बैठी रहेगी, भ्रम रहेगा, तहां तक हम आगे नहीं बढ़ सकते, कोई बात पल्ले नहीं पड़ सकती है। इसलिए सबसे पहले भ्रम को दूर करो, शंका को दूर करोगे तो ओल खाए धनी, तभी ओल खाए मतलब पहचान, धाम धनी की पहचान होगी। यदि शंका को लेके बैठे रहोगे, धनी की पहचान नहीं होगी। अने सेवा थाए मारा बालाजी तड़ी, आने मतलब और सेवा होगी, थाई मतलब होगी, मेरे बालाजी की सेवा और तन्मयता के साथ और एकाग्रचित होकर के अच्छे से सेवा कर पाएंगे। और जब तक शंका रहेगी तब तक सेवा, जिसका उदाहरण देना पड़ता है कि जब पियासी प्राणनाथ जी नलिया शहर में आए और उन्होंने सब सुंदर साथ से बोल दिया कि बिहारी जी भी आ रहे हैं, बिहारी जी का भी आगमन हो गया, चारों दिशाओं से सुंदर साथ आ गए। बोलो, स्वामी जी ने सबको एकांत बिठा करके यही बात कही, धाम का धनी जानना। बिहारी जी को हमने जो तुमसे कह रहे हैं इसमें शंका मत लाना, कोई प्रकार का भ्रम नहीं रखना। जो उस शोभा को धारण किए हुए हैं, जो उस गद्दी पर विराजमान है, वो धाम के धनी बराबर है, धाम धनी ही है। सबको एकांत में सबको समझाया, लेकिन सुंदर साथ जी जब भी उनकी सेवा में हाजिर हुए, सबके अंदर में शंका। स्वामी जी बोलते हैं धाम का धनी मानना, धाम के धनी कभी ऐसे होते हैं, आप समझ गए, कभी ऐसे होते हैं, नाराज होते हैं। बोला नाराज की बात छोड़ो, सुंदर साथ को कष्ट देते हैं। अरे सुंदर सरदार तो ऐसा चाहिए जैसा वह रसूल, खींच ले दिल सबका और सब पर हो संकुल, वो तो ऐसा होता है, समझे नहीं। जैसे सरदार श्यामा जी, सरदार सिंद्रावती जी, वो हर किसी का दुख दर्द अंतर से जानते थे और उसको वैसा सहयोग करते थे। तो इसलिए मन में शंका आगे नहीं आ गई, शंका बैठ गई, सुंदर साथ तन्मयता के साथ बिहारी जी की सेवा नहीं कर पाए। अब बिहारी जी को उन पर शंका और उनको बिहारी जी पर शंका, हुई नहीं हुई। इसलिए बोलते भरम टले तो ओल खाए धनी, आने सेवा थाए मारा बालाजी तनी। तो शंका को दूर कर दोगे, भ्रम दूर हो जाएगी, तो बालाजी की सेवा बहुत अच्छे से होगी और ज्यादा सेवा होगी। और शंका होगी तो सेवा नहीं हो पाएगी। ओल खाए बल्लभ तो टले माया पास, ओल खाए मतलब पहचान, ओल खाए मतलब पहचान, बल्लभ धनी, जब धनी की पहचान हो जाए, समझे, तो टले माया पास, टले मतलब दूर हो जाए, माया पास, पास बोलते रंग, माया का रंग अपने आप हट जाएगा। धनी की पहचान हो जाए, ओलखाए एक एक शब्द समझिए आप, ओलखाए बल्लभ तो टली माया पास। तो धाम धनी की पहचान हो जाने पर माया का रंग अपने आप उतर जाता है, माया का रंग अपने आप फीका पड़ जाता है, माया का असर खत्म हो जाता है। और यदि माया का रंग चढ़ा है तो वास्तव में धनी की पहचान नहीं हुई है। धनी की पहचान होने पर किसी प्रकार का भी उल्टी बातें नहीं होती है, कि धनी की ही बातें होती। तो माया का रंग उतारना है, माया के रंग को दूर करना है, तो आपको धनी की पहचान करनी पड़ेगी। एटला माटे प्रकट थयो रास, एटला माटे प्रकट थयो, एटला माटे इतने के लिए, माटे मतलब लिए, इतने के लिए
रास वाणी प्रकट की गई। रास में कभी सखियों को कोई शंका नहीं है। रास जब तक शंका थी बालाजी दूर रहे और शंका दूर हो गई, सबके सब बालाजी के रंग में इतने के लिए रास वाणी प्रकट हुई है। पहला फेरा ना अवतार, पहला फेरा ना होता है, जो हम लोग पहले फेरे ब्रज मंडल में गए थे और वहां पर जो हमने ब्रज लीला का आनंद लिया था, वही अवतार कौन सा है? आत्म अक्षर जोधनी धाम, ये है पहले फेरा का। तो क्या किया उन्होंने? ते तारतम्य कहा विचार, हमने पहले फेरे के अवतार के बारे में, पहले फेरे के स्वरूप वर्णन के लिए मैंने तारतम लाए हैं। पहली बार तारतम नहीं था, ब्रज मंडल में तारतम नहीं था, इसलिए इस बार इस ब्रह्मांड में पहला फेरा समझने के लिए, पहले की बातें जानने के लिए श्री राज जी महाराज जी इस बार तारतम लेकर के आए हैं। पहले फेरे ताहा खबर ना पड़ी, पहले फेरे तो खबर नहीं, पहले फेरे में इस बार की जानकारी नहीं थी, खबर न पड़ी जानकारी। कौन सी जानकारी नहीं थी कि धनी कौन है, हम कौन है, हम यहाँ क्यों आए। वहां पर किसी ने कहा कि यहाँ खेल दिखने आए, वहां पर किसी ने कहा कि हम तुम्हें बुलाने आए, वहां तो कहीं पर नहीं आया, न ब्रज में आया न रास में आया। पहले फेरे में बात उठी ही नहीं है, तो क्योंकि अक्षर की इच्छा पूरी हो रही थी, है ना। इसलिए पहले फेरे तहाँ खबर, वहां किसी प्रकार की भी हमारे पास न तारतम की हमारे पास बात थी, या जागृत बुद्धि थी, या तारतम था, कुछ भी नहीं था। इसलिए धामधनी समझाने के लिए इस फेरे के अंदर में तारतम लेकर के आए हैं। तो आपण आव्या आही बली, तो आपण आव्या आही बली, आई मतलब यहाँ, बलि मतलब फिर से। इसलिए हम इस जागनी ब्रह्मांड में, हम तीसरे ब्रह्मांड के अंदर में यहाँ पर आए हैं। पहली बार तारतम नहीं था, समझ नहीं थी, बुद्धि नहीं थी, धनी ने हमको उतना वहां पर जागृत नहीं किया था, इसलिए इस तारतम लेकर के इस ब्रह्मांड में फिर से आना पड़ा। कायिक मन माहे रहियो अंदेश, कायिक मन माहे रहियो अंदेश, कायिक मतलब कुछ, मन के अंदर में अंदेश बोलते संदेह, मन में वही संदेह था कि वो पानी कब देखेंगे, वो आगे कब पूजेंगे, कब आपस में झगड़ा करेंगे, कब एक दूसरे को उल्टी सीधी बातें करेंगे, कब किसको गालियां देंगे, कब किसको मारेंगे, हैं? कभी सोचा था? ये मन में यही संदेह था कि वो नहीं दिखाया धनी ने, उसका अनुभव नहीं करवाया, यही शंका हमारे अंदर में थोड़ी रह गई थी। ते राखे नहीं धनी लवलेश, इसलिए वो शंका, वो भ्रम धामधनी किंचित भी रहना नहीं देना चाहते हैं। जो हमारे अंदर भ्रम शंका थी, उस शंका को राजी महाराज जी अंदर रहने देना नहीं चाहते हैं। हवे आ फेरानो जो विचार, तो साथ जी हमने तुमको पहले फेरे की बात बता दी, पहले फेरे की ब्रज और रास की बात बता दी। अब इस फेरे की बात सुनो जी। हवे मतलब आवो, आ फेरा, ये तीसरे ब्रह्मांड जागनी ब्रह्मांड के अंदर में आए। अब यहाँ का पूरा विवरण, विचार बोलते हैं, पूरा विवरण, पूरी व्याख्या आप ध्यान से सुनो। अजवालो लय आव्या आधार, तारतम का नाम उजाला है, प्रकाश। धामधनी इस बार तारतम रूपी प्रकाश लेकर के आए हैं। अब ये तारतम का प्रकाश पूरी रोशनी देता है ब्रह्मांड में, इसलिए धामधनी
ऐसी निधि लेकर के आए हैं। साथ ने रखे उत्कंठा रहे। क्यों लेके आए? ये उजाला तारतम इसलिए लेकर के आए, साथ ने रखे। साथ ने मतलब को, ने गुजराती शब्द ने को बोलते हैं। सुंदर साथ को रखे मतलब मत उत्कंठा चाहना। सुंदर साथ को कोई प्रकार की चाहना बाकी न रह जाए, इसलिए इस बार धामधनी तारतम लेकर के आए। तारतमा बचन पाधरा कहे। क्योंकि तारतम के वचन है ना, तारतम के उजाला जो है, तारतम के अंदर में जो रह छिपे हुए हैं वो सीधा बताते हैं, भटकाते नहीं है। सुन लो, ये है रहस्य आज का। तारतम जो वाणी है एक किसी भी तरह से भटकाती नहीं है। संसार के अंदर में जितनी वाणी है वो भटकाती है, पढ़ते पढ़ते भ्रम हो जाता है। जब वो बोलते हैं वेद अगम के उल्टे पीछे नित नित कर गाया, और खबर न पड़ी पिंड उपजा कहां से, ताते नाम निगम धराया। तो हट के नाम रखा निगम, उन वेदों का नाम निगम हो जाता है। अगम जान के निगम कहा बोलो। इसलिए इस संसार के अंदर में तारतम के जो वचन आए हैं ये हमें सीधा क्या दिखाते हैं, परम धाम का सरल मार्ग, वो सीधा मार्ग दिखाता है, कहीं रोकता नहीं है। इसलिए गाया करते थे पहले कि निज नाम की गाड़ी से हम जाएंगे, समझे नहीं। और निज नाम की गाड़ी में जो बैठ गया उसको कोई कहीं भी टैक्स लगने वाला नहीं, कोई रोक नहीं सकता है, कहीं पर भी बैरियर नहीं आने वाला, नहीं आएगा बीच में, आने वाला भी दूर हो जाएगा। इसलिए तारतम के वचन हमें सीधा रोशनी देते हैं। ब्रज क्या है, रस क्या है, परम धाम क्या है, स्वरूपों की लीला क्या है, ये स्वरूप बनकर के क्यों आए, हमको क्यों इस तरह से धनी ने भेजा, क्यों इंद्रावती जी को शोभा दी, क्यों सुंदरबाई को शोभा दी, किस तरह से किन 40 जुत पत्नी है परम धाम की, हर किसी को कोई ना कोई शोभा मिली हुई है। और जब वाणी समझोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप कौन से जुत से, ये भी दावा है। बोलो, जिस दिन वाणी का रस आपको आधे के ऊपर पहुंचा नहीं, अपने आप पता चलेगा कि हम 40 जुत में से कौन से जुत में हैं। 12,000 पर मंगना है, हर किसी को मालूम है। इसलिए तारतम वाणी वचन हमें पूर्ण तरह से सीधा राह दिखाते हैं। लई तारतम आव्या आवार। इसलिए तारतम लेकर के इस बार जागनी ब्रह्मांड के अंदर में आप लेकर के कौन आए, मतु महता मतु घेर अवतार। तो मेहता मत्तू घेर अवतार, इसको सीधा कर लो, मत्तू मेहता कह दो, ठीक है। इसलिए जो भी देवनागरी लिपि होती है वो घुमा के ही बात की जाती है, उसको सीधा करना सबसे पहला काम होता है। जो वाणी पढ़ो वो सीधी नहीं होती है, उसमें शब्द को घुमा के कहा जाता है। फिर बताया उदाहरण, जब आप या प्रेमनाथ जी कामा पहाड़ी से चल करके उदयपुर तरफ गए, उनको कौन मिले, मुकुंदास जी। फिर वहां उनके साथ में मरुक चंद भी हैं। अब वहां सुधा थी, भूख थी बड़ी जोर की, घर में कुछ था नहीं, क्या मंगाए, उस बस से को बदल भी थे। अब दोनों के पास में पैसा थे, उन्होंने जैसे भी रखे अपने पास में, बस नहीं बोलते थे, उसमें रखा जाता है, कपड़े की बनती है वो, और वो सिक्के होते हैं, इसलिए मोहरों को बांधा जाता है। तो रुपया थे 103। बोलो अच्छा, अब किसी को आज बोलो आज भैया तुरंत देगा 103 कर देगा,
3। उनके कमर में बसने में थे रुपया 104। खेली थे, घूम गया नहीं घूम गया बात। यही है वाणी के अंदर में ये बारीक देखो कि घुमा दिया कि मेहता मत्तु गौरव था। जब भी वाणी को पढ़ो पहले नंबर में जैसा ऐसे वचन है उनको पहले सीधा करो और सीधा करके फिर मायना करो। इसलिए पूज्य अब अपने को बोलना पड़ेगा, आदर के साथ सम्मान के साथ पूरा शिष्टाचार रखना पड़ेगा। समझे नहीं? कौन है आप? निजानंद धनी सिद्धदेव चंद जी, हमारे निजानंद संप्रदाय के मूल धरोहर है ना, संस्थापक, जो भी कहो, कर्णधार कहो, सब वही है। इसलिए उनके पूज्य पिताश्री माताश्री का नाम बता रहे हैं कि मत्तू मेहता पूज्य पिताश्री उनके घर में आकर के आप प्रकट हुए। कुंवरबाई माता नु नाम और पूज्य माताश्री का नाम कुंवरबाई जी है। उत्तम कायथ को उमरकोट गांव उत्तम कायथ उमरकोट गांव, कायस्थ परिवार के अंदर में और गांव उमरकोट के अंदर में आप प्रकट होते हैं। श्री देवचंद्र जी नगर आविया। श्री देवचंद जी देखो नाम बोला है अभी। श्री देवचंद जी महाराज जी अपना मूलक मतलब कि देश मारवाड़ उमरकोट छोड़ करके नगर मतलब कि नवा नगर, उसका पुराना नाम है नवा नगर, जामनगर बाद का है नवा नगर। इसलिए गाया जाता है नवा नगर नौतनपुरी कहा। नौतनपुरी तब होगा जब दर्शन देकर के बैठेंगे, जहां नया तन धारण करेंगे। समझे? तन मतलब नौतन, जहां नया तन धारण करेंगे, दर्शन दे करके राज्य में राज्य सुंदर भाई के हृदय बैठेंगे, तब नौतनपुरी कहा जाएगा। और जहां पर दर्शन दिया उसी को नौतनपुरी कहा जाएगा। तो आप उमरकोट गांव मुलक छोड़ करके नवानगर श्री 5 नौतनपुरी पधारे। आवी वचन भागवत ना ग्रह। एक चौपाई के अंदर में कितनी भी तक कह दी, जन्म से लेकर के नवानगर तक पहुंचने तक की बात को एक चौपाई में बोल दिया। 2 चरण में पिताश्री माताश्री और उमरकोट सब बता दिया। तो आप जो है वहां से चल करके कहां पर पधारे? नवानगर आए। कैसे पढ़ो? आवी वचन भागवत ना ग्रह। यहाँ नवानगर नौतनपुरी आकर के श्याम जी के मंदिर में आपने श्रीमद् भागवत महापुराण बराबर 14 वर्ष पर्यंत उन्होंने सुनी। अब ऐसा होता है जहां पर भागवत चलती, आज भी चलती हैं, तो उसका सिस्टम होता है कि साल भर का उसका क्रम बांधा जाता है। जो वाणी आज की गई है ठीक साल भर बाद फिर वही वाणी आएगी। जैसे अपने यहाँ पर वाणी होती है, मजलिस होती है, तो उसका क्रम 10 साल बाद आता है, आता नहीं आता। लेकिन ये भागवत जो जगह जगह पर करते हैं बड़े बड़े भक्त लोग, बड़े बड़े ज्ञाता लोग, ज्ञानी, तो वो ऐसा सिस्टम करते हैं कि जो सुनने वाले आए, आज यदि बैठ गए और पूरे 1 साल बैठेंगे तो उनकी 1 साल में पूरी हो जाएगी। इस तरह से सदगुरु देवचंद जी महाराज जी को यह है पता चला कि श्याम जी के मंदिर में नवानगर में श्रीमद् भागवत महापुराण होती है और वो सुनने के लिए बराबर निष्ठा पूर्वक, निष्ठा बोलते नियम पूर्वक, पुष्टताई के साथ में किसी भी तरह से नागा किए हुए उन्होंने भागवत के वचन को ग्रहण किया। सुना, सुनना और ग्रहण करने में अंतर है। हम सब सुनते हैं, ग्रहण नहीं करते। समझे? सीधा बोलते हैं भागवत ना वचन ग्रहा, उन्होंने ग्रहण करे।
14 बरस लगे निष्ठा बंध। फिर बता दिया कि जो बोलते हैं कि पुष्ट प्रवाह मर्यादा, तो वो मर्यादा की बात छोड़ दो, प्रवाह की बात बोल छोड़ दो, वो तो सिर्फ पुष्टता ही में थे। होता नहीं होता पुष्ट प्रवाह, पुष्टताई से जाना, पुष्टताई से सुनना और पुष्टताई से ग्रहण करना, एक में तीन होते हैं। पुष्टताई से गए, मर्यादा में बह गए तो पुष्टताई से कि समय हो गया आपको नहीं होगा आगे पूर्ण, लेकिन ग्रहण नहीं किया, बह गए परवाह में। परवाह का मतलब होता है एक वचन की हमने परवाह नहीं की, इसको बोलते हैं परवाह। जो परवाह करता है तो वो पुष्टताई में डूब जाता है कि एक वचन छूट न जाए, एक वचन रह न जाए। इसलिए उन्होंने 14 वर्ष पर्यंत एक एक करके पूरा रहस्य, और उसी रहस्य को उन्होंने पूर्णतः से ग्रहण किया और बता दिया कि भागवत के अंदर में ब्रह्म सृष्टियों का कार्य है। ये भागवत पत्र हमारा है, भेजा गया है मुनि जी के द्वारा, लेकिन पत्र तो हमारा है। तब उसका उन्होंने जिस दिन से चर्चा प्रारंभ की, अब आने वाला है, ऐसा भेद खोला कि भेद खोलते ही गांगी भाई तो बह गए। और जब एक माना हुआ शहर का श्रोता, धनाढ़ होते हुए भी धर्मज्ञ, लोग धनाढ़ होते हैं लेकिन धर्मज्ञ होना बड़ा कठिन होता है। धर्मज्ञ होना, समर्पण भाव करना, ये गांधी भाई से सीखी। पूरा परिवार ने पूरा कुटुंब, और उनकी वजह से सबके सब उनके घर में जमा होने लगे थे। आ रहा है वचन ग्रहया सगले सनंदा। हर तरह से, सनंद बोलते तरह से, हर तरह से सारे वचनों को उन्होंने ग्रहण किया कि इस वचन का महत्व क्या है, इस वचन के अंदर में गूढ़ भाव क्या है, इसमें क्या रहस्य छिपा हुआ है। इसको बोलते हैं सगली सनंद। हर तरह से उन वचनों को गौर करके कि यदि यहाँ पर, तभी तो उन्होंने बता दिया कि यहाँ पर दिख रहा है कि पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत हैं, यहाँ पर ये समझ में आ रहा है गोलोकी कृष्ण है, यहाँ ये समझ में आ रहा है कि जो मथुरा और द्वारका में लीला की है ये वैकुंठवासी स्वरूप भगवान विष्णु का है, और सबका उन्होंने अंतर बता दिया। पूरी भागवत में नहीं, सिर्फ मात्र 10वें स्कंद में उन्होंने पहले स्कंद की बात नहीं कही, पहले से 9 तक नहीं कही, मात्र जो सार है इसलिए बता दिया कि वेदों का सार, श्रीमद् भागवत महापुराण और भागवत के अंदर में भी सार 10वां स्कंद, इसलिए बताया नहीं कि हमने देखा है। इसमें पहले स्कंद का मतलब नहीं कि वो लड़े, वो जगह छुड़ाए, वो राजा ने उसको किया, उसने उसको भस्म किया, वो इसी में लड़ते रहे, ये ऋषि ये मुनि, ये कहानियां चलती रही। लेकिन जो आनंद ब्रज की लीला में है, जो आनंद रास की लीला के अंदर में है, वो कहीं नहीं है इन वचनों को। इसलिए यदि अपन इस पर वर्णन करने जाए तो आनंद ही आनंद हो जाता है। इसलिए अभी तक में लालदास जी महाराज जी ने कह दिया कि भैया ब्रज की लीला महान है, रास महान है, और बरारब की लीला भी महान है। 3 दिन की लीला विस्तार है। यदि 3 दिन की लीला बात करेंगे तो बीतक तो बन जाएगी महान ग्रंथ। कब तक सुनेंगे लोग आप, और हमें सुनाना 1 महीना है। बोलो आप कृपा देखो, आप लालदास जी महाराज जी को पूर्ण तरह से धनी अंदर बैठ के चला रहे हैं। उनको मालूम है कि आज पंचमी है और अष्टमी पर पूरा करना है। पहले उन्होंने लगा लिया कि जब स्वरूप प्रकट होंगे, श्री कृष्ण का प्रकटन होगा, उस दिन विराम देना पड़ेगा।
इसलिए उन्होंने इस तरह से ऐसा सिलसिला बांधा कि उसी समय पर, नहीं तो इसलिए उन्होंने बोल दिया भैया 6 दिन की लीला है, 3 दिन को रुको और 3 दिन को सुनाओ। 4, 5, 6 दिन सुनाया, चौथा दिन धनी देवचंद जी का, 5वां महामती प्राणनाथ जी का और 6वां मोमनों के। इसी में तीवी बीता हो गई, 4000 चौपाई हो गई, हुई कि नहीं? इसलिए समावेश किया जाता है, लीलाओं का समावेश करना पड़ता है। तो आप जो है निष्ठा पूर्वक वचन सुन करके उन सब सार तत्वों को उन्होंने ग्रहण किया है और वही तो आज हम सबको मिल रहा है। एड़े समय गांग जी भाई मल्या, ऐसे समय में वही श्याम जी के मंदिर में जहां पर सदगुरु देवचंद जी महाराज जी जाते हैं और वहीं पर गांग जी भाई जाते हैं। आज भी दोनों का घर नवानगर जामनगर के अंदर में बिल्कुल पास पास में है। एक घर का नाम है चाकला मंदिर, एक घर का नाम है राज मंदिर। राज मंदिर है धनी देवचंद जी का घर और चाकला मंदिर है गांग जी भाई का घर, और दोनों कायस्थ भाड़ा में है। समझे? जैसे अपने बोलते धाम मोहल्ला, सब धामी धामी रहते नहीं रहते, धाम मोहल्ला, ऐसे कायस्थ भाड़ा के अंदर में वो सब कायस्थ समाज के लोग रहते हैं, आज भी रहते हैं वहां पर। और आज भी वो कुआं वहां पर है, जिस कुआं पर बातें हो रही होती थी और जहां पर सदगुरु महाराज चर्चा करते थे वो भी दिखता है। ऊपर बैठ के चर्चा करते हैं, ऊपर से देखो तो उजाला दिखता है। तो बीतक के समय में इनको प्रमाण दिया करो, ऐसा लगे सुंदर साथ हम वहीं पर खड़े। दृश्य बनाना बहुत जरूरी होता है। उस दृश्य को आंख के सामने खड़ा करो, आपको उसका 100 गुना लाभ मिलेगा। इसलिए सबसे पहले भाग्य हुए गांग जी भाई, बोले हम भी जाते, ये भी जाते, ये वचन कहां से लाते, ये कहां से? इसलिए गांग जी भाई मिल गए। फिर क्या हुआ? धन बाए ऊपर पूर्ण दया, क्योंकि इनका परात्म का नाम धनभाई है। गांग जी भाई की परात्म का नाम धनभाई है। इनके ऊपर में सबसे पहले धाम देने पूरी कृपा बरसा दी। जिस तरह से किसी को पहली बार उपदेश सुनने मिल जाए, उसमें वो अंदर का सारा रहस्य प्रकट कर देता है। कहां पर हुआ? जैसे ही पिया प्राणनाथ जी सूरत से चले और जैसे ही आते हैं वो कहा? सूरत से सिद्धपुर, समझे नहीं? और जैसे उनको भगवान रेवादास मिलते हैं तो रेवादास जी तो ऊपरी मन से सुनते थे कि ये तुम धाम याद करो, कुंजमन याद करो, जमुना जी याद करो, है ना, अक्षरधाम याद करो, ब्रजदास में भी हम थे। इतनी बात तो उनको बताई 4 वचन, तो उन्होंने अपने सारे वचन चुप रहे और किसको सुना दिए? केशवदास जी को। सो केशवदास जी चार्ज हो गए। जिस पर पहली बार सुना दिया जाएगा वो चार्ज हो जाएगा। गांधी भाई पहले ऐसे गांधी भाई को तारतम के वचन सबसे पहले तो क्या बोलना पड़ा? पूर्ण दया। पूर्ण किसी पर पूर्ण दया नहीं करी। पहले दिन इस्लाम सुन लीजिए, पूर्ण दया वाली बात। तो गांधी भाई पर सदगुरु धनदेव चंद जी महाराज जी ने साक्षात इतनी कृपा बरसा दी को एक दिन में बदल गए। लोग सालों में बदलते हैं। ये वचन तो आजाद है, दीवाने हो गए, घंटों तक रास्ते में सुन रहे। पनिहारी बता रही है, भैया कब के खड़े, तुम्हारे पैर नहीं थक रहे। पूर्ण दया जब आती है शरीर का भान भूल जाता, काम चला जाता। दया हो गई। सनंदे सर्वे कैया बचन, सनंदे बोलते सब तरह से। अब सब तरह से आप देखो भी तक, तो यहां पर लालदास जी महाराज ने फिर से भी तक शुरू कर दी। हम कैसे ब्रज से राज में राज से घर गए
और घर से हम कैसे उमरकोट में आए, वहां किस तरह से किसके घर पधारे, सारी बातें वहां से लेकर के हम कैसे उमरकोट से चले, और बीच में है हक के दिया दीदार, दर्शन दिया, हमको मंजिल तक पहुंचाया, अपने स्वरूप बताया, और हमको मंजिल पहुंचा करके खुद अंतर ध्यान हो गए, और फिर हमें इस तरह से सारी बातें बता दी उन्होंने। ग्रहिया गांधी भाइये जो पे मन, क्रिया मतलब ग्रहण किया, गांधी भाई ने जो पे बोले अच्छी तरह से मन लगा करके उन वचनों को गांधी भाई ने ग्रहण किया। एटला लगे कोड़े नब लहया, इतना लगे मतलब इतने दिनों तक कोने न लया, किसी ने नहीं प्राप्त किया। क्या? इन भागवत के वचनों को, भागवत के सार को, भागवत के रहस्य को, उसमें जो छिपा, इतने दिनों तक किसी ने भी, कई श्रोता हुए, कई वक्ता हुए, कई भक्त हुए, कई तरह से उपासक हुए, लेकिन इतने दिनों तक इन वचनों को किसी ने ग्रहण किया, किसी ने लिया नहीं लिया। ते गांधी भाई घेरे प्रकट थया, ये वचन गांधी भाई के घर में प्रत्यक्ष प्रकट होने लगे। जमुना जल हलाखल, कंचन की कसेड़ी, साथ में अनेक प्रकार की आदि का लीलाएं, सब कुछ दिखाते थे। प्रकट होने लगा, जैसे प्रकट होने लगा शहर में शोर फैल गया। अरे भाई, सुना है एक देवचंद नाम करके आए हुए हैं, जमा जमा इतना समय हुआ है। अब जितने भी वहां के अन्य श्रोता थे, अन्य वक्ता थे, हलचल पैदा हो गई, क्योंकि सब दौड़ दौड़ करके भीड़ यहां पर, और उनके गद्दी स्थान खाली। उन्होंने जाल बिछाया, बोले भैया कैसे क्या किया जाए? बोले ऐसा करो कि मेहराज के घर में झगड़ा कर दो। समझे? मेहराज के घर में, केशव ठाकुर के घर में उपद्रव करो। कैसे करो उपद्रव? बोले बस ठीक, एक भाई को अपने तब खींचो, एक कुछ तब करो। श्यामलिया को खींच लिया, श्यामलिया बड़े थे, और उनको जैसे बहकाया, मैं आगे उनकी चाल में, अब उनको जैसा सिखाए वैसे घर में झगड़ा करने में, दोनों की लड़का को, तुम्हारे गुरु को भगा देंगे। समझे? तुम जिससे बिगड़े हो उसको भी हम भगा देंगे। इतनी बातें सुनिए, मतलब हुआ भाइयों में झगड़ा। इसलिए पिताश्री ने कहा कि तो हमारे घर में आओ। किसने? उपद्रव ने घर कर लिया है। उन्होंने समझाया, बेटा ऐसा ना करो, देवचंद जी जमा जमा भी आए, वो भट्ट जी देखो ना, सालों से कर रहे हैं, कितने उनके अनुयायी हैं, कितने उनके भक्त हैं। तो अब तो थे तो वहीं की पुत्र तो उनके ही थे ना, श्री महाराज। ठीक है पिताश्री, तो हमारे दो जवाब, फिर उनसे बोलो हम जो कुछ पूछे उसके जवाब दे देंगे। और ऐसा पूछा कि बैराग में बांध दिया। पहले बांधते थे लोग नाक पास में, समझे? 3 अस्त्र होते हैं, उसमें बांध देते थे लोग। ऐसे इन्होंने जाकर के बांध दिया। अब उनके कुछ भी, ये बांधना समझो, यहाँ इनको बांध दिया, और मृत मेरा के लावानंदती को बांध दिया। लावानंदती फड़फड़ा गया, घर पर्वत उठो नहीं, मानेंगे पहाड़ से दाव के, क्या मारोगे? मूंगाई हो गया। और वहां नियम था कि जिसको शहर के अंदर जाना हो, मेरता सिटी में, पहले नंबर में लावानंदती से साक्षात करना पड़ेगा, ये तो अंदर नहीं मिलेगा। इसने साक्षात किए। तो इतने वचन ग्रहण किए, उन वचनों का आनंद ऐसा बढ़ गया कि शहर के अंदर में सब श्रोता सदगुरु महाराज जी के पास में आने लग गए। अब
गांगजी भाई के घर में भीड़ होने लगी। तो गांगजी भाई को कितनी खुशी हुई, बोलो, इतनी खुशी हुई, उन्होंने खोल दिया सब खजाना, सारा खजाना खोल दिया। नगर के सबसे बड़े सेठ थे वो। उन्होंने धनी देवचंद जी महाराज जी को, उनके परिवार को, क्योंकि लीलबाई जी धाम चल गई थी, अब बिहारी जी थे, और कौन थी बहन, बहन का नाम क्या था, जमुना बाई। उनका पालन पोषण करने लगे। फिर झगड़ा, अब कलयुग ने फिर झगड़ा किया। अब वो गांगी बाई के घर के अंदर में झगड़ा, और ये पता नहीं किसको ले आया है? अब अड़वड़ती ऊबी राखी नामधनी ने कृपा किया और उनको पकड़ के रखा। इस तरह से सदगुरु महाराज जी ने गांगी बाई के घर में पूरी लीला प्रकट कर दी। पधराव्या पोताने घेर। इसलिए गांगी बाई कहे अब कहीं नहीं ले जाना, और ना हमें अब श्याम जी के मंदिर जाना, और आपको भी जाने की जरूरत नहीं है, घर चलो, विशाल घर है, ले गए अपने घर पर। पोता ने अपने घर पर पधराया। आज भी सुंदर हिंडोला है, इस पर सदगुरु महाराज जी बैठा करते थे, जुक्ति से अपने हाथ से बंद बांधा करते थे। बहुत सदगुरु महाराज जी साक्षात सेवा देखने को मिलती है। जुगते सेवा की दी अनेक पेर। इसलिए गांधी भाई ने जुगते तरह तरह से अनेक प्रेम, अनेक तरह से सदगुरु महाराज जी की उन्होंने पूछ पूछ करके और सबको प्रेरणा दे करके, एक तरफ चर्चा हो रही है, एक तरफ उत्सव हो रहा है, सबको इतना भाव था। यही भाव देख करके इंद्रावती के अंदर में प्रेम जगा था कि हम भी सुंदर साथ की सेवा करेंगे ऐसे। उनको हम वस्त्र पहनाएं, बेचारे गरीब हैं, निर्धन हैं, कैसे कैसे अपनी मजदूरी करके वो गुजारा करते, लेकिन वाणी सुनते। इनको हम हर तरह से सहयोग करें। इंद्रावती, और जैसे उन्होंने सहयोग करने का शुरू किया, माया ने धक्का मारना शुरू कर दिया। त्यारे श्रीमुख वचन कया श्री प्राणनाथ। कौन है प्राणनाथ यहाँ पर? सदगुरु धनी देवचंद जी महाराज जी। इसलिए लोगों को ये लगा करता है प्राणनाथ सिर्फ महाराज ही, समझे नहीं? इसलिए उनको प्राणनाथ की जय बोलने में तकलीफ होती है। प्राणनाथ के बारे में बात करने में हृदय में बहुत बड़ा कष्ट होता है। बाहर आ जाता है। जो आज तक प्राणनाथ को ना पहचान पाया हो, समझे नहीं? जो आज तक निजानंद धनी देवचंद जी को ना पहचान पाया हो, बताइए उसको सुंदर साथ कहा जाए? उनको ब्रह्म सृष्टि कहा जाए अंदर में। इसलिए उनका भरम टले तो ओलखे, शंका को लेके बैठे हैं और बने हुए कि हम सुंदर साथ हैं। कैसे होगा? शंका नहीं होनी चाहिए। तो प्यारे सदगुरु धनी देवचंद जी प्राणनाथ हैं, समझे? जब कभी कोई बोलता है कि श्री प्राणनाथ जी देवचंद जी के शरण में गए, तो उस समय वो दिमाग ही खराब हो जाता है। बोलो, स्वयं सदगुरु देवचंद जी महाराज जी प्राणनाथ हैं। ऐसा कहो कि प्राणनाथ के सानिध्य में उनकी शरण में इंद्रावती जी आए या महाराज आए, वो तो चलता है। क्योंकि जब तक सदगुरु देवचंद जी महाराज जी हैं, तब तक इंद्रावती प्राणनाथ नहीं हो सकती। इतना तो जानो, सदगुरु महाराज जी अंतर ध्यान होंगे जब वो प्राणनाथ इंद्रावती के अंदर बैठेंगे, तब वो प्राणनाथ कहलाएंगे। इसलिए उस समय पर प्राणनाथ सदगुरु धनी श्री देवचंद जी महाराज जी हैं। उन्होंने क्या कहा?
જે ખોલી કાઢવો છે આપણો સાથ कि जो सुंदर साथ इस खेल में आए हुए हैं, खोली मतलब खोज करके, ढूंढ करके अपना सुंदर साथ को इस माया में से खोज करके निकालना है। જે ખોલી કાઢવો છે આપણો સાથ આપણો સાથ પધરાવ્યા પોતાને ઘેર પધરાવ્યા પોતાને ઘેર. જુગતે સેવા કીધી અનેક પેર સેવા કીધી અનેક પેર. ત્યારે શ્રી મુખ વચન કયા શ્રી પ્રાણનાથ ત્યારે શ્રી મુખ વચન કહ્યા શ્રી પ્રાણનાથ. જે ખોલી કાઢવો છે આપણો સાથ જે ખોલી કાઢવો છે આપણો સાથ. જે ખોલી કાઢવો છે આપણો સાથ જે ખોલી કાઢવો છે આપણો સાથ. બોલો શ્રી प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री धाम के धनी की जय.